how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे हैं, सो आज हम उसी का एक कॉन्टिन्यूशन में टॉपिक करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं, किस तरह से जो मेटल है इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है मेटल से, और एज अ रिजल्ट उन दोनों में ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट होने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो है वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्डेड रहती है। और ऐसा ही बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। सो आज मैं उसी का आपको, हमने लास्ट क्लास में NaCl का एग्जांपल देखा था, तो आज मैं उसी का वादे के अनुसार एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो आइए देखते हैं, आइए लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल टुडे। सी सो मैंने क्या कहा था कि कोई भी आटम जो है, क्या कहा था मैंने आपको कि कोई भी आटम जो है वो क्या चाहती है, स्टेबल होना। हर इंसान क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो कोई भी मेटल क्या चाहती है कि मुझे अपना स्टेबल होना है, और वो एटम कब स्टेबल होगी, जब उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट इन सेंस उसके आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये बात हम 9th में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई कि कोई भी एटम तब स्टेबल होगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड होंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो तब स्टेबल होगा। तो हर एटम जो है, हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, तो भैया हमारी एटम्स भी स्टेबल होना चाहती हैं। तो इसी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए वो एटम्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि या तो वो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनके पास, और उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है 8 से, मान लो 6 हैं 7 हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हम लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती हैं। तो या तो गेन कर लेती हैं इलेक्ट्रॉन्स, या फिर किसी एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, मे बी उसका 1-2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोचती है कि भैया मैं गेन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281 होती है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम के M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो क्या सोच रही थी कि मैं ये इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेरा आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा, L बन जाएगा, और वो स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम ने क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉन जब उसने दे दिया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली 11 है, बिकॉज इन एनी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे, ऑब्वियसली वो तो उनका कुछ नहीं हुआ, पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो 10 में से जब 11 में से 10 गए तो 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचा, जिसकी वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया था। सिमिलरली हमने क्या देखा कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8 और 7। तो अब क्लोरीन क्या चाहता है, लूज नहीं करना चाहता। अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्लोरीन में से तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्लोरीन क्या चाहता है कि ऐसी कोई एटम हो जो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और 1 इलेक्ट्रॉन लेके मेरा ये जो M शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ये कंप्लीट हो जाएगा। पर अब यहाँ पे क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मली। बट जब क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पर, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा,
प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे, बट जो नेगेटिव चार्ज है आपका, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज ही आपका क्लोरीन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्लोराइड आयन बन जाएगी। तो मैंने आपको यही बताया था कि एटम्स जो है, या तो कोई एटम सोचेगी मैं लूज कर दूं सोडियम की तरह, या फिर कोई एटम सोचेगी मैं गेन कर लूं क्लोरीन की तरह, और लूज और गेन करके मैं स्टेबल हो जाऊं। और इसी को लूज और गेन कर किसको रहे थे आखिरकार? हवा में कर रहे थे? नहीं। अब सोडियम फॉर एग्जांपल क्लोरीन को लूज कर रहा था, कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने क्या किया, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास था, उसने क्या किया था, वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास हैं, ये मैंने उसके 7 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देना था, तो सोडियम ने क्या किया, अपना ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था। सोडियम ने क्या किया था, अपना ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, है ना भैया। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस आए थे, ये जो ऑपोजिटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए थे, इन ऑपोजिट चार्जेस में ही आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई थी, जिसकी वजह से NaCl का मॉलिक्यूल बन गया था। इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई थी, जिसकी वजह से NaCl का जो है वो मॉलिक्यूल बन गया था। सो दिस इज हाउ द NaCl मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। इसी तरह से जो है वो बेसिकली सोडियम इज अ मेटल विच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, और क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन ले रही है, विच इज इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो इसी तरह से इन दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई, और दोनों आपस में बेसिकली इनका बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गई, ठीक है। तो ये हमने NaCl का एग्जाम्पल बच्चों पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो और दिखाना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल जो है वो और हम फटाफट से आज देखते हैं। Mg लिखा हुआ था मैम आपने बोर्ड पर, इसका मतलब कुछ Mg का ही एग्जाम्पल दिखा रही होंगी। बिल्कुल बच्चों, मैंने Mg बोर्ड पर लिखा है, और मैं ना Mg का ही आपसे एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। जिस तरह से हमने ये एग्जाम्पल NaCl का देखा था, उसी तरह से आज हम मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम मैग्नीशियम के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन भाग जाती है, दिस इज वेरी नॉटी लाइक यू पीपल। तो चलिए आइए मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं आज हम, MgCl2। तो सबसे पहले मैग्नीशियम की आयन देखते हैं कैसे बनेगी। सो मैग्नीशियम वी ऑल नो इज अ मेटल। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 2। इसका मतलब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या सोचेगी, मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, क्योंकि जब मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बनेगा? गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑब्वियसली L बनेगा। अब L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगी, अपने ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका मतलब मैग्नीशियम में 12 ही प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। पर जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से दिए, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 12 ही है, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। इसका मतलब अब जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा हो गए मैग्नीशियम में। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए। 1 प्रोटॉन इज फॉर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन्स इज फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो क्या बन गई? Mg2 पॉजिटिव आयन बन गई। क्या बन गई?
Mg2 पॉजिटिव आयन बन गई। सिमिलरली अगर अब मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये तो हमने NaCl में भी देखा था कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, तो KLMN, तो 17 होता है तो 2 8 7, तो 17 होता है तो क्या होगा बच्चों, 2 8 7। तो क्लोरीन क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाए, जिसकी वजह से उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो एज अ रिजल्ट क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Cl नेगेटिव, और इस Cl नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं। यहां तक समझ में आई बच्चों, मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बनाएगा। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कीटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज एनायंस। तो यहां तक बात समझ में आई। तो बेसिकली क्लोरीन क्या बना देगा, क्लोराइड आयन बना देगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके। क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, बट जब क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एज अ रिजल्ट एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा, इसके मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर जो है वो बच्चों नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये अब हमारी मैग्नीशियम आयन भी बन गई। देखा हमने किस तरह मैग्नीशियम आयन बनी, और हमने क्लोराइड आयन भी देखा कि कैसे बनी। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, हवा में तो नहीं दे रही, किसी और एटम को ही दे रही होगी, और क्लोरीन आयन भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ले रही है किसी से, तो हवा में तो नहीं ले रही होगी, किसी एटम से ही ले रही होगी। तो चलिए आइए अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखते हैं कि आखिरकार जो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है ये फॉर्म हो कैसे रहा है। आइए अब देखो बच्चों, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है MgCl2। ठीक है, तो अब इसका मतलब 2 क्लोरीन है यहां पर, इसका मतलब क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ही 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात यहां तक आपको समझ में आई। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन है, MgCl2 है, इसका मतलब 2 क्लोरीन एटम्स है। एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां तक बात समझ में आई। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, दूसरे के पास भी 7 है। तो क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन कैसे बनी है हम वो देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो उसने देने हैं किसी और एटम को। अब वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को तो दे नहीं सकती, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन को तो वो दे नहीं सकती। क्यों, क्लोरीन, हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो तो एक्सेस हो गए, तो काम खराब हो गया। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम अपना इस क्लोरीन को दे देगा, इसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी तरह से क्या होगा कि मैग्नीशियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद कौन सा चार्ज आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जब एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जब इस क्लोरीन ने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जो अगला दूसरा क्लोरीन है उसने भी, जिसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस मैग्नीशियम ने जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, Mg2 पॉजिटिव, और इस क्लोरीन ने जिसने अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैग्नीशियम से, उस पे नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक और यहाँ एक, तो एज अ रिजल्ट दोनों मैग्नीशियम की इन दोनों क्लोरीन्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी,
जिसकी वजह से MgCl2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। बिकॉज मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मैग्नीशियम ये 2 नेगेटिव चार्जेस के जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देगा। ऑपोजिट चार्जेस में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्जेस में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी बच्चों, जिसकी वजह से MgCl2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर मैग्नीशियम के टायन बनाया। एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया 288 क्लोराइड आयन बनाया। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन को दिया, दूसरे क्लोरीन को दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे Cl2 नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हुआ, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और इसी तरह से क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो इकट्ठा करके हमने उन्हें लिख दिया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया Cl2 नेगेटिव। या फिर जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया, उस दैट इज ऑल्सो अ गुड रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए। तो बस इस 2 पॉजिटिव और इन 2 क्लोरीन्स के बीच में आपस में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई, जिसकी वजह से जो है वो MgCl2 का मॉलिक्यूल बन गया। सो लास्टली बस आयनिक कंपाउंड्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The compounds formed by the transfer of electrons from a metal to non-metal are known as ionic compounds या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड की बेटर डेफिनेशन ये है कि द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल यहाँ नाम इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि हमेशा जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। सो दैट्स व्हाई इन दिस डेफिनेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर बीइंग मेंशन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने बिंदास बढ़िया तरीके से देख लिया कि आखिरकार मेटल और नॉन मेटल में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, कैसे जो है वो कैटायन एनायन बनती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिस्पेक्टिवली क्यों कहा जाता है, हमेशा आयनिक बॉन्डिंग ही क्यों होती है जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।